मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की चित्रकला एवं राम मंदिर की गर्भगृह की मूर्ति का प्रारूप इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी महोदय। हर हर महादेव। महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काशी में रह करके राम मंदिर की गर्भगृह की मूर्ति का प्रारूप आपने तैयार किया है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और महोदय, आपको ध्यान में रखता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी की चित्रकला को कौन सी विशेषताएं भारत की अन्य कला शैलियों से अलग बनाती हैं, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। देखिए, काशी की चित्रकला ये इतिहास में बहुत कम पढ़ा जाता है जी। और इसको बहुत कम लोग जानने का प्रयास भी करते हैं जी। जैसे काशी ही एक विश्व का जीवित शहर है। जी। बाकी सभ्यताएं आई मिट गई, कई सभ्यताएं भारत में भी कई सभ्यताएं थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं जी वो भी समाप्त हो गई। लेकिन काशी को बहुत ही पुराना शहर माना है और तब से जीवित है। ये सभ्यता कभी समाप्त नहीं हुई। नहीं। तो उसी के साथ साथ काशी का पूरा जीवन शैली, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का नियम कानून व्यवस्था, यहाँ के रहन सहन खान पान के साथ हमारी चित्रकला थी, मूर्तिकला थी, वो भी उतनी ही प्राचीन है। और इसकी प्राचीनता का आज तक कभी भी माने कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। तो वो चीज जो है, अभी हम जब देखते हैं काशी की चित्रकला के बारे में जी, तो थोड़े से पहले की कुछ घटनाएं मिलती हैं। हमारे यहाँ जब मुगलों का आक्रमण हो गया था, काशी में मुगल आ गए थे जी, तो उस समय से कुछ प्रमाण हमारे पास बच गए और उस समय के कुछ चित्रकार भी बच गए। अच्छा। उसमें से जो राम प्रसाद जी चित्रकार जी जी, वो उनकी पूरी परंपरा है, आज तक उनके परंपरा के लोग जीवित हैं, उनके परिवार के लोग जीवित हैं जी, और भारत कला भवन में अभी भी कार्यरत। तो उनकी पूरी परंपरा काशी की चित्रकला को एक लेकर के चली है। लेकिन उसके पहले जो कलाएं थी वो कभी कभी हम लोग घरों के दीवारों पे देखने को पा जाते हैं। जब शादी होता है घरों में तो उस समय यहाँ की जो कुम्हार परंपरा थी, कुम्हार लोग एक अनोखी शैली में घरों की दीवारों पर शादी विवाह के समय में चित्र बनाते थे। और भी कोई मांगलिक कार्य होता था तो उसमें चित्र बनाते थे। तो उसमें जो काशी की प्राचीन राम प्रसाद जी की जो कला थी वो तो थी, उनको कहा जाता है कि मुगल से प्रभावित कला थी जी। और आज भी उनके परिवार के जो लोग काम करते हैं वो यही मानते हैं कि ये मुगल काल की कला है। लेकिन मैं इसको बहुत हृदय से नहीं मानता, क्योंकि काशी की एक कला शैली बहुत प्राचीनता से चली आ रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में आज भी हम देखते हैं 200 साल पहले बागेश्वरी देवी का मंदिर जी, वहां अभी भी कुछ चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। 100-150 साल पहले रामनगर के मंदिर में भी, किले के अंदर जो मंदिर है उसमें भी कुछ चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चित्र जो बचे हैं उसमें मुगल शैली का प्रभाव हमें नहीं दिखता है। यदि मुगल शैली का प्रभाव होता तो मुगल शैली भी कोई अलग से कोई शैली नहीं थी, वो भी भारत की ही शैली को ग्राह्य करके जो मुगल एक आध दो चित्रकार ईरान से आए थे उन्होंने इन शैलियों को मिला करके एक अलग शैली बना दिया। उसको लोग बोलते थे कि ये इस्लामिक या मुगल शैली के चित्र हैं। तो राम प्रसाद जी उसके एक प्रमुख कलाकार थे जो बहुत सालों तक काशी में काम किए और उनका परिवार काम कर रहा है। लेकिन उसके पहले जो चित्र बनते रहे हैं वो एक अलग विशेष चित्र होता था जो हम राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, अरे ये गुलेर वगैरह में देखते हैं। ये सारी शैलियों में अलग अलग कुछ हम उनके रेखाओं के
बनावट को देख सकते हैं, रंगों के जो उसमें रंगों का एक चयन होता है ना, जो जी। कुछ ब्राइट कलर लोग चुनते हैं, कुछ बहुत हल्के स्मूथ कलर चुनते हैं, जी। तो वो सारी चीजें जो है काशी के चित्रकला में उससे बिल्कुल भिन्न। यहाँ पे भी अर्थ कलर को ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जो लाइन खींचते हैं वो बड़े ही स्पष्ट लाइन, जैसे दृढ़ निश्चयी लोग जैसे एक लाइन खींचते हैं ना, जी जी। ऐसा बहुत हल्का लाइन या बहुत महीन लाइन से काम नहीं करते। यहाँ पे बड़ी मोटी मोटी और काली लाइनों से चित्र को उभारने की परंपरा रही है। माने अपनी बात पूरी प्रमुखता से कहने की जो क्षमता थी काशी के चित्रकारों की, और काशी की जो शैली थी, उस चित्रकला में ये चीज देखने को मिलता है। और आज भी जो कुम्हार लोग बहुत उसका माने खराब रूप आ गया है अब दीवालों पर, क्योंकि जो भी चित्रकार काम करते थे काशी में, कुम्हार लोग शादी विवाह में बनाते तो अब देखेंगे कि बहुत से घरों में अब लोग चित्र नहीं बनवाना चाहते। वो चित्रों की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई, और वो काम धीरे धीरे समाप्त हो गई एक तरह से। और अब गिने चुने जो कुछ लोग अपने घरों पे चित्र बनवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की कहते हैं ना कि कोई चीज जो परंपरा चलती बड़े लंबे समय तक रहती है। तो एक भोलानाथ प्रजापति बहुत अच्छे चित्रकार थे, उनके कुछ ओरिजिनल चित्र हमारे पास है। तो मंच के पीछे जो पर्दे बनाए जाते थे वो बहुत अच्छा काम करते थे। अच्छा। दीवालों पे भी बहुत अच्छा बनाते थे। पेपर जब आया भारत में तो पेपर पे भी बहुत काम होने लगा, लेकिन कपड़े के ऊपर और पर्दों के ऊपर बहुत अच्छा काम वो करते थे। दीवालों पर वो अक्सर शादी विवाह में बनाते थे। तो यहाँ की जो पारंपरिक कला रही है, लोक कला रही है, लोक कला में जो कोहबर चौक पूरन कला जो थी, बाकी पारंपरिक कला में जो दीवालों पर शादी विवाह के आप अभी भी देखेंगे केले का गाछ बनाते हैं, कलश बनाते हैं, एक महिला मछली ले जाते हुए बनाई जाती है, कुछ बिगुल बजाते हुए, तुरुई बजाते हुए, सैनिक बनाते हैं, तोता बनाते हैं, हाथी बनाते हैं। तो इनको देखेंगे तो बड़े ही माने प्रमुखता से मोटी मोटी लाइनों से चित्र को उभारते हैं। रंग चाहे जो भी भरे, बाद में भी अर्थ कलर में कुछ फ्लोरोसेंट कलर आ गए, चमकीले कलर जी, तो उसको भी लोग भरना शुरू कर दिए। तो ये धीरे धीरे इसलिए इसका बेकार स्वरूप होने लगा, क्योंकि जो अच्छे कलाकार थे, जो काम करते थे, लोग घरों में काम कराना बंद कर दिए। दीवार पर लोग अच्छे कलर लगवाने लगे, तो उनको लगा कि ये फिर से शादी का तो थोड़े समय का माहौल रहता है, बाद में वैसे ही रहेगा जी। तो लोगों ने घरों पे चित्र बनवाना छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो फिर ये जितने कलाकार थे इन्होंने रोजगार दूसरा पकड़ लिया, और काशी की चित्रकला का एक स्वरूप जो है धीरे धीरे अब देखने को कम मिलता है। लेकिन इसमें जो कलाकार आज भी, जयशंकर प्रसाद मिश्र जी हमारे गुरुदेव रहे, बीएचयू में प्रोफेसर थे, अभी भी जीवित हैं अरोरा में। अच्छा। हाँ, काम करते हैं। तो वो यहाँ की शैली में अभी भी काम करते हैं। बैजनाथ प्रसाद गुप्त जी वो अब नहीं रहे, बीएचयू में वो भी अध्यापक थे, तो वो भी काम करते थे। यहाँ पर आए थे जे स्कूल ऑफ आर्ट से जे महिवासी करके, जो बीएचयू में प्रोफेसर हुए, तो वो भारतीय कला पढ़ाने आए थे। अच्छा। हाँ, और उनकी शैली रेखाओं की शैली थी, पूरे भारत की शैली रेखाओं से ही चित्र को उभारने की शैली रही है, भारत की जो शैली, और भारत की नहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया की चित्रकला थी, वो रेखाओं से बनाई जाने वाली कला। जैसे लाइट एंड शेड से बनाते थे पश्चिम के कलाकार, लेकिन इधर के कलाकार लाइन के माध्यम से ही चीजों को उभारते थे। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रामलला के बाल स्वरूप का चित्र बनाते समय प्रारूप आपने किन भावों, मुद्राओं और मनोभाव को सबसे अधिक महत्व दिया? जी, देखिए, ये जब चित्र बनाने के लिए मेरे पास फोन आया था जी, तो जो ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी, तो उन्होंने फोन किया कि
आपका नाम किसी ने प्रस्तावित किया, किसी ने क्या, सच्चिदानंद जोशी जी हमारे IGNCA के, जी। तो वो हमारे परिचित थे। तो देश भर से 82 चित्र आ चुके थे। 82। हाँ, तो उन्होंने बताया कि देखिए देश भर से 82 चित्र आ चुके हैं, लेकिन कमेटी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। और ये उन्होंने बताया कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति लगनी है, उसके लिए एक प्रारूप तैयार करना है। जी। तो आप भी एक चित्र बना करके दे हमें दें ताकि कमेटी एक बार निर्णय ले। तो चूंकि राम अयोध्या के थे और पूरे इस उत्तर भारत से किसी का चित्र गया नहीं था तो उन लोगों को भी लगा कि इधर से किसी का आना चाहिए। और चूंकि बचपन से मैं राम जी का ही चित्र बनाता था, तो एक पता नहीं कहाँ से प्रभु की कृपा थी कि सच्चिदानंद जोशी जी हमें जानते थे और उन्होंने, वो भी कमेटी में थे उस चित्र बनाने की, मूर्ति बनाने की। तो उन्होंने सुझाव दिया कि सुनील नाम के चित्रकार हैं, तो इनसे भी एक चित्र मंगवा लिया जाए। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि 82 चित्र आ चुके थे। जी। तो उन्होंने बताना शुरू किया, माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी ने, कि रामलला का एक स्वरूप बनाना है जो 5-6 वर्ष का आयु के होनी चाहिए। अच्छा। और 5-6 वर्ष के आयु में जो बाल सुलभ मुस्कान होता है निश्चल बच्चों का, जो वो एकदम स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो है, राम चूंकि देव रूप में पूजे गए, तो देवत्व तो उनके चेहरे में दिखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि राम राजा भी हुए तो राजत्व भी दिखना चाहिए। फिर आगे उन्होंने बताया कि राम ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया, तो नेतृत्व का एक भाव जैसे बच्चों में नहीं होता है, कुछ मॉनिटर टाइप के बच्चे होते हैं, तो वो भाव भी उसमें दिखना चाहिए चेहरे में। और राम पुरुषोत्तम थे, तो पुरुषोत्तम का भाव भी, एक आदर्श पुरुष का, जो आगे चल के आदर्श पुरुष हुए, ऐसा भाव बच्चों में भी होता है। जो नहीं, छोटे बच्चे होते हैं तो लगता है किसी बच्चे को देखने से ऐसा लगता है जी, तो वो भाव भी होना चाहिए। लेकिन एक चित्र में 5-6 वर्ष के आयु के बच्चे के चित्र में सभी चीजों को समाहित करना, ये किसी के भी बस की बात नहीं है, वो किसी भी कलाकार के बस की बात। मेरे समक्ष जब ये सारे विवरण उन्होंने प्रस्तुत किए, तो मैं थोड़ा सा एक अंदर से ये हुआ कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता कहाँ है कि हम इसको बना पाए। तो मैंने बस प्रभु की दी हुई साधना जो है, वो तो अभ्यास लगातार हम लोग जब से इस फील्ड में आए तब से कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने इसके लिए अभ्यास कुछ नहीं किया। अच्छा। मैं केवल प्रार्थना किया ईश्वर से, क्योंकि हम तो भगवान राम का चित्र तो बचपन से ही बना रहे हैं। केवल प्रार्थना किए कि किसी क्षण वो ऐसा आए जब प्रभु अपना चित्र बनवा ले। क्योंकि जब भी हम लोग चित्र बनाते हैं ना, कोई भी आज भी कोई चित्र बनाने को आता है, तो कैनवस या जो चित्र सतह होता है उसके सामने एकदम शून्य हो जाते हैं कि हम लाइन शुरू कहाँ से करें, इसमें चित्र दिखेगी कैसे, तो एकदम शून्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं जी, मैं बनाऊंगा कैसे। और प्रभु के चित्र के लिए तो फिर पूरी तरह से अंदर शून्यता हो गई कि ये तो क्षमता की बात ही नहीं कि जिस ईश्वर को हम बनाने, उनके स्वरूप को बनाने की बात कही जा रही है, वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो एक अंदर से ये भाव उठा कि कभी वो क्षण आए, क्योंकि कोई कार्य होने के लिए एक क्षण आता है और अनायास ही आपसे वो हो जाता है। तो बस इसी का प्रार्थना कर रहा था कि कोई वो क्षण आ जाए। तो एक दिन ऐसे ही सुबह उठ करके, मैं रोज सुबह उठता हूँ तो स्नान ध्यान करके गायत्री मंत्र का लेखन करता हूँ। वो करने के बाद फिर मैं बैठा चित्र बनाने के लिए, और अनायास ही बस पेंसिल उठा और बस ईश्वर का ध्यान किया और चित्र बनना शुरू हो गया।
इसीलिए मैं आज जब भी कोई कहता है कि आपने वो चित्र बनाया, आपने किया, तो अंदर से ऐसा लगता है कि लोग मुझे क्यों कह रहे हैं, वो तो बन रहा था, ऐसा एकदम महसूस हुआ। और इसलिए भी मैं कहता हूँ कि ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, कोई ऐसा लोग कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज हो जाती है तो अलग कहानी भी बनाते हैं। मेरे साथ कोई ऐसी कहानी नहीं। स्पष्ट रूप से मैं जब भी कोई चित्र बनाता हूँ तो 8-10 बार तो मुझे गलतियां मिटानी पड़ती जी। कोई ऐसी चित्र का स्वरूप देना होता तो मिटाना पड़ता, लेकिन उस समय वो कभी कोई पूरे 2 घंटे 1.5 घंटे लगे होंगे, कहीं भी मुझे रबर नहीं लगाना पड़ा त्रुटि मिटाने के लिए, और एकदम जैसे चित्र बनता ही चला गया और पूरा उनके चरण तक बन करके समाप्त हुआ। एक बार में पूरा चित्र बन गया। इसलिए मैं कहता हूं कि वो चित्र जो है मैंने नहीं बनाया, एक अनायास बनता चला गया, मैंने वो छवि दिखता चला गया पेपर पर, और मुझे लग रहा है कि बस मैंने उस पर पेंसिल चलाया है, क्योंकि मैं बनाता तो मिटाता कई बार। तो वो स्वरूप बन गया, और बनाने के बाद इतना ही नहीं हुआ कि बस बन गया, एक चित्र बन गया, ऐसा एक विश्वास भी मन में आया चित्र देखने के बाद जी, ये चित्र जरूर लोगों को पसंद है। और मैंने उस चित्र का फोटो खींच करके जब भेजा तो वहाँ माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, माननीय चंपत राय जी और गोविंद देव गिरी महाराज जी, ये सभी लोग थे वहाँ पे। तो फोन आया कि सुनील जी आपका चित्र जो है सेलेक्ट कर लिया। हाँ, कमेटी को पसंद आया, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, पसंद आया, अभी पसंद आया, और उन्होंने एक डेट दिया कि दिल्ली में इसको लेके आइए। दिल्ली जो प्रधानमंत्री म्यूजियम है उसी के बगल में वो लाइब्रेरी है, 3 मूर्ति के सामने। तो वहीं पे कमेटी का बैठक होना था, और उन्होंने कहा कि ओरिजिनल चित्र आपको लेके आना है। तो मैं चित्र लेके गया तो वहाँ 2 चित्रकार और पहले से थे, 3 लोगों का चित्र भी पसंद किया गया था पूरे 85-86 चित्रों में से। तो पूरी कमेटी बैठी थी, 7-8 लोग बैठे थे, माननीय गोविंद देव गिरी जी महाराज भी बैठे थे। तो सब लोगों ने चित्र उठा करके अपना देखना शुरू किया। तो सभी चित्रकारों से प्रश्न पूछे गए कि आपने क्या सोच के बनाया है, कैसे बनाया है। मुझसे भी ऐसे कहा गया कि आपका क्या कल्पना था। तो अनायास ही मैं भी बोल पड़ा कि भाई मेरी कोई कल्पना नहीं थी, ये तो भाव से उभरा हुआ चित्र है। क्योंकि जो सच्चाई थी मैंने बताया कि कल्पना करके मैंने बनाया ही नहीं, भाव से बना है। और जो भी बन पड़ा है वो एक बार में वही चित्र आपके समक्ष है। कल्पना से बनाता तो शायद नहीं बन पाता, कल्पना कर ही नहीं सकता कोई वैसा। क्योंकि एक तो राम को हम काल्पनिक मानते भी नहीं, काल्पनिक थे भी नहीं, तो उनकी कल्पना हो भी नहीं सकती है। और राम भाव में सबके अंदर व्याप्त है, राम का अपना अपना स्वरूप सबके हृदय में, और एक आदर्श स्वरूप भी सबके हृदय में व्याप्त है ही। तो ये मेरा भाव चित्र है, और जो भी कमेटी की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए थे उसी के अनुसार जो बन पड़ा है वो आपके सामने है। थोड़ी देर में हम सबको बाहर किया गया कि आप लोग बाहर बैठिए। फिर माननीय चंपत जी आते हैं और वो सबको पुरस्कार स्वरूप कुछ धनराशि देते हैं लिफाफे में, और कहते हैं कि आप लोगों ने मेहनत किया है तो इसके लिए हम पारिश्रमिक नहीं देते हैं, क्योंकि ईश्वर का काम है, इसमें पुरस्कार दिया जाता है। तो जो भी लिफाफे में है वो आप स्वीकार कीजिए। और 2 चित्रकारों को उन्होंने बोला कि आप लोग जा सकते हैं। मुझे कहा कि आपको कल फिर आना है। तो मेरे समझ में नहीं आया कि कल फिर क्यों आना है। तो मैं रुका वहीं आईजीएमसी के गेस्ट हाउस में, और फिर दूसरे दिन उपस्थित हुआ। तो वहाँ 5 मूर्तिकार आए हुए थे, 5 मूर्तिकार आए हुए। तो फिर उन्होंने बताया कमेटी ने कि आपका चित्र जो है सिलेक्ट हो गया है, जिसके आधार पर वो मूर्ति बनना है,
आज 5 मूर्तिकार आए हुए हैं, तो उनसे भी आपकी वार्ता होनी। तो ये एक कथा थी उस प्रारूप के पीछे की। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मूर्तिकार अरुण योगीराज जी और अन्य टीम के साथ आपका समन्वय कैसे हुआ? जी, बस उसी के आगे ये कथा, जो शुरू कथा ही कहेंगे जी, क्योंकि प्रभु का काम है, तो ये सब जी जी जी। तो कथा ही है। तो फिर जब बैठक हुआ तो 5 मूर्तिकार थे, कमेटी ने अलग अलग मूर्तिकारों से चर्चा किया कि किन किन पत्थरों में होगा। पहले पत्थरों की चर्चा हुई जी। एक पहले से काला पत्थर आया हुआ था, तो सबने बताया कि इस पत्थर में असंभव है थोड़ा बनाना, क्योंकि मूर्तिकार जिन पत्थरों में सहज होता है उसी पत्थर में वो बनाना पसंद करता है। साउथ से हमारे 3 मूर्तिकार आए हुए। अच्छा। जिसमें श्री गणेश भट्ट जी थे, श्री अरुण जोगीराज जी थे, और एक और कलाकार थे, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। और एक उड़ीसा से थे, पद्म भूषण सुदर्शन जी। अच्छा। वृद्ध थे, लेकिन काफी मूर्तियां उन्होंने बना के वो कुछ ले भी आए थे। और एक जयपुर के कलाकार थे। अच्छा। तो सत्यनारायण पांडे जी जिन्होंने बाद की मूर्ति जो बनाई है राम दरबार की, उन्होंने बनवाई है। तो ये 5 मूर्तिकार थे, उसमें से 3 लोगों ने स्वीकार किया कि अयोध्या में रह के बनाए, क्योंकि अयोध्या में रह के ही बनाना था। फिर चर्चा हुआ, फिर किस प्रकार से चित्र को देख करके बनाना है और क्या इसमें ऐड किए जाएंगे। तो जो पीछे में चौखट जैसा आकृति है जी, ये मूर्तिकारों ने ही डिसाइड किया कि ये चौखट बनाने से ये जो स्वरूप है उसमें अटैच कर देने से, क्योंकि मूर्ति को बार बार स्नान कराना पड़ता है, बार बार ये, तो उसमें खंडित नहीं होगा जी। तो चौखट बना देने से उसमें मूर्ति लिंक हो जाता है और मजबूती प्रदान हो जाती है। और चौखट में भी वो जैसे शिव के स्वरूप बनते हैं तो उधर पीछे मातृ शक्तियां बनती हैं या शिव के परिवार बनते हैं जी। राम का बनता है तो दशावतार का बनता है, तो दशावतार की मूर्तियां छोटी छोटी बनी। तो ये मूर्तिकारों का था। बाकी ये जो चित्र था एज इट इज कहा गया कि इसको आप बनाएं। मैंने जो चित्र दिया था उसमें अजान बाहु करके दिया था। अच्छा। जो जिसमें हाथ ऐसे किए हैं वो हाथ नीचे की तरफ था, ये दिखाने के लिए कि घुटने से लंबे उनके हाथ थे। वो इंस्ट्रक्शन था कमेटी की तरफ से। फिर बाद में कहा गया कि इसको थोड़ा ऐसा भक्त चूंकि सामने जाता है प्रभु के, तो एक आशीर्वाद चाहता है जी। तो एक हाथ ऐसे, फिर उसका भी ड्रॉ करके दिया गया वहां पे। तो ये जो है उनसे वार्ता हुआ और उसके बाद से हमारा कोई लिंक नहीं रहा। अच्छा। और जोगीराज जी से पहले भी परिचय था, तो एक मन में ऐसा विश्वास भी था कि ये बना लेंगे। यंग है, हमसे काफी छोटे भी हैं उम्र में, और उन्होंने 2-4 मूर्ति पहले ऐसी अच्छी बनाई थी जिससे मन में विश्वास आया। क्योंकि एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में बनाया था जी। और 2 महीने में मेहनती है, बहुत काफी मेहनती है। और एक शंकराचार्य जी की मूर्ति उन्होंने पहले बनाई थी काले बसाल्ट पत्थर की। तो इस प्रकार से ये 3 मूर्तिकारों ने फिर स्वीकार किया कि हम अयोध्या में रख के बनाएंगे। और फिर हमसे वो बातें हुई किस प्रकार से वो ये चित्र बना है और कैसे इसको मूर्ति में बनेगा, क्या क्या चीजें और इसमें ऐड करनी होगी। कमल दल पर तो हमने खड़ा बनाया ही था प्रभु को, उसके नीचे भी कितना बेस होगा, फिर वो पैर से लेके ललाट तक की ऊंचाई कितनी होगी, 5 फीट कुछ इंच की ऊंचाई जो इंजीनियर ने दिया था। क्योंकि जो चौखट है उनका दरवाजा, तो दर्शक जब आएंगे तो मूर्ति इतनी बड़ी ना हो जाए कि सिर ना दिखे, इतनी छोटी ना हो जाए कि पूरा ऊपर दिखे और नीचे मूर्ति छोटी सी दिखे। तो दूर से एक जो देखने का व्यू है उसके अनुसार जो है मूर्ति की ऊंचाई बताई गई कि इतना ऊंचा होना चाहिए। बाकी मूर्तिकारों को
ये स्वतंत्र किया गया कि आप ये सब देख करके और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद से फिर मूर्ति का काम शुरू। शुरू हो गया। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके रेखा चित्र और अंतिम मूर्ति के बीच कौन सी सूक्ष्म समानताएं और अंतर आपको खास लगते हैं? देखिए, वो तो पहले ही तय हो गए थे जी। जो चौखट वाली बात थी और बाकी अभय मुद्रा की बात थी जी। ये तय हो गए थे। बाकी सारा चित्र का एक एक चीज, बाकी उन्होंने जो ऑर्नामेंट बनाए हैं, जो माला है, भुजदंड है, कमर करधनी है, जी। तो ये जो हमने चित्र में बनाया है उसको कुछ और जैसे मूर्ति में बनाएंगे तो कुछ और उसमें डेकोरेटिव स्टाइल में इन्होंने करके दिए। बाकी जो प्रमाण है जी। मूर्ति का, तो चेहरे के हिसाब से शरीर का अनुपात क्या होगा, हाथ पैर की लंबाई कितनी होगी जी, और चेहरा कैसा होगा, बाल कैसे होंगे। बाल हमने ऐसा बनाया है कि वो बहुत फैले हुए नहीं है। अच्छा। वो क्योंकि माला पहनाने में एक स्वाभाविकता होती है, बहुत फैला हुआ बाल होता है तो वो माला पहनाने से एक गले में नहीं आएगा। बाहर से यदि कोई ऐड करते हैं माला जी, तो वो आएगा नहीं। तो इस चीज का पहले से ही ध्यान दे करके वो चित्र बना था और ये हम लोगों ने कहा भी था मूर्तिकारों से, तो वो चीज वो सटीक उन्होंने पूरा बनाया। बाल के हेयर कटिंग जो होता है बाल का, जी, जी, जो उनके घुघराले बाल हैं वो सब उसी तरह से, और चेहरे का बनावट भी लगभग वैसा ही रहा। एकदम वैसा ही है। पूरा प्रोपोर्शन चेहरे का, मूल तो चेहरे का बनावट। आज जब मूर्ति देखते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है, नहीं, केवल चेहरा ही चेहरा दिखता है। थोड़े से हाथ दिखेंगे या पैर दिखेंगे। हालांकि ये होना नहीं चाहिए। तो बहुत अधिक कपड़े लत्ते वो सभी मूर्तियों में होता है। जो प्रतिमाएं बन जाती हैं तो उसमें अलग से भक्ति भाव के तहत वो चढ़ाते हैं लोग। तो अब चेहरा ही दिखता है, तो वो पूरा स्वरूप एक समानता है। बाकी जो चौखट वगैरह है वो तो अलग से ऐड है, वो सब थोड़े से अंतर वही सब। महोदय, जब आपका बनाया चित्र भारत के इतिहास का हिस्सा बन गया, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, पहले तो कमेटी की तरफ से ही एक सुझाव था कि आप लोग कभी भी किसी को ये चर्चा मत कीजिए। अच्छा। जब तक स्थापना न हो जाए। तो एक तरह से साल डेढ़ साल बीत चुके थे और बन रहा है ऐसा दिमाग में था, और कब तक बनेगा सबको ये विश्वास नहीं था ना कि राम मंदिर एकाएक ऐसे तैयार हो जाएगा और एक तिथि आएगा जब उद्घाटन होगा। जी। तो बड़ी तेजी से काम चल रहा था और ऐसा विश्वास नहीं था। मन से ऐसा बस ये था कि हाँ चल रहा है, कब तक बनेगा, क्या होगा। लेकिन जिस दिन वो मूर्ति स्थापना से पहले, एक दिन पहले वो मूर्ति लीक हो गया था। हाँ, वो किसी के माध्यम से। हाँ, तो जब मूर्ति हमने देखा तो बहुत मने अंदर से प्रसन्नता हुआ, और जो कि चित्र के अनुसार ही बना था, तो वो तुरंत मुझे लगा कि अरे ये तो स्वरूप बन के पूरा तैयार हो गया है। तो एक अंदर से बड़ा प्रसन्नता हुआ। लेकिन जो बाद में लोगों का स्नेह मिला, उस समय तक कुछ भी नहीं था जी, स्थापना से पहले तक, क्योंकि ये तो सामान्य सी चीजें थी। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सी मूर्तियां हमने बनाई, जैसे अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में जी, आप जो पूरे दलान में, उधर पहले जो छोटा सा दलान था तो उसमें वो बने थे, पूरे बड़े दलान में वो लग गए हैं जी। काशी खंड पर आधारित जो है म्यूरल बने हैं। तो उस समय उसका पूरा ड्राइंग मैंने ही किया। आपने किया था? तो वो सारा मूर्ति लगा हुआ है रिलीफ में जी। तो ऐसे ही बना। वो लोगों ने देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब यह लोगों में जब चर्चा में आ गया, मैं 22 तारीख को वहां पर बुलाया गया था जी, और उद्घाटन में मैं सम्मिलित था। फिर घर पे आने के बाद वहां पे सब मूर्तिकारों से भी भेंट हुई, सबसे बड़ा फोटो भी हम लोग खिंचाए।
तो घर पे आने के बाद राजेश्वराचार्य गुरु जी थे, उनके लड़के भी साथ में गए थे, उन्हीं के साथ मैं गया था। तो पत्रकार है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया इस बात को? तो मैंने बताया कि स्थापना से पहले इस बात को मना किया गया था कि न कहा जाए। अब चूंकि स्थापना हो गया है तो अब मैं कह सकता हूँ। तो मैंने अपने जो भी मित्र लोग थे, पत्रकार लोग, उनसे मैंने बताया कि ये चित्र पहले बनाने के लिए आया था, फिर इसके आधार पर वो मूर्ति बनी है। उसके बाद 24 तारीख को पूरे पत्र पत्रिकाओं में, पेपरों में छप गया और फिर लोगों की बधाइयां आनी शुरू हुई। तो सामान्य था, जैसे कोई चित्र सिलेक्ट हुआ, बना, तो लोग बधाई देने लगे। लेकिन वो बधाई इतनी लंबी थी कि मैं 1 हफ्ते तक मोबाइल से दूरी नहीं हो पाया और एक फोन कटता था, दूसरा फोन आता था। तो मुझे लगा कि मैंने कोई ऐसा चित्र आज तक मुझे इतना स्नेह नहीं दिया जितना भगवान के इस स्वरूप ने स्नेह दिया। आप इतिहास के हिस्सा। हाँ, मैंने मुझे भी लगा कि ऐसा कौन सा काम हो गया और मैं ईश्वर को ही मैंने धन्यवाद देता रहा कि प्रभु आपने ऐसा, मैंने जीवन, अब तक के जीवन में बहुत से चित्र बनाए और आपके इस चित्र ने, मैंने देश का कहाँ से, विदेशों से भी मुझे कई फोन आए जो हमको जानने वाले थे, क्योंकि विदेशों में भी कई पेपरों में वो छपा 2-3 दिन बाद जी। तो वहां से भी फोन आए जो हमको जानते थे, हमारे परिवार के भी लोग रहते हैं, तो वहां से भी फोन आए। तो मुझे लगा कि मैंने देश विदेश से लोग फोन कर रहे हैं सब लोग, और हमसे अधिक सब लोग प्रसन्न है। मैंने वो लोग बड़े भाव विह्वल थे कि भाई हमारे परिचित ने बनाया इसलिए हमने फोन किया। तो ये बड़ा, और विभाग में भी कई ग्रुप आते थे हमको सम्मानित करने, और लगातार सम्मान का प्रक्रिया तो आज भी चल रहा है जी। जब भी मैं कहीं जाता हूं तो आज मैं इसी के लिए पहचाना जाता हूं कि इन्होंने भगवान राम के मूर्ति के लिए प्रारूप बनाया। तो प्रभु का एक स्नेह ऐसा मिला कि ऐसे तो मैं चित्र बनाता ही रहता हूँ, अपनी साधना करता ही रहता हूँ, लेकिन मात्र एक चित्र से मैंने लोगों के अंदर इतना स्नेह था, और वो स्नेह मुझे नहीं मिलता है, वो प्रभु को ही मिलता है। वो ईश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए वो, उनको लगता है कि इन्होंने ईश्वर का काम किया है, एक छोटा सा तो इनको भी स्नेह देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 500 सालों से जो लोगों का एक अपेक्षा था ना, प्रतीक्षा थी, और वो जब सबके सामने आया तो सब लोग बता रहे थे। मैं तो वहां पर जब 22 तारीख को था तो मैं देख रहा था कि कोई भी आंख ऐसा नहीं है जिस आंख में आंसू ना हो। कुछ लोग काम ही ऐसा रो रहे थे वहां पे, सबके आंख में अनायास ही आंसू आ गया। और वहां दृश्य भी ऐसा था जैसे लग रहा था कि हम लोग स्वर्ग में आ गए। हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहा है, वातावरण भी ऐसा सुबह का बना हुआ था, बहुत ही सुंदर, और सब लोग राम राम जप रहे हैं। और जैसे ही चित्र सामने आया, वहां भी कोई ओरिजिनल नहीं देखा अभी तक। अच्छा। सब लोग बाहर बैठे थे लोग, स्क्रीन लगे थे बड़े बड़े, और जैसे ही चित्र सामने आया सब लोग फूट फूट के रो रहे हैं। ये भाई कर दिया। अरे इतना, माने कई लोग ऐसे थे कि वहां कुर्सी पर बैठे थे, नीचे उतर के रोने लगे, बैठ के रोने लगे, माने सबके आंख नम थे। तो ये लोगों का प्रेम जो है, 500 सालों का जो प्रतीक्षा रहा, हाँ, ये प्रेम मुझे लगता है कि हम लोगों को मिला जी। एक जगह हम और ये अरुण जोगीराज गए थे छत्तीसगढ़ में, नागरिक सम्मान के लिए बुलाए गए थे जी। दोनों लोग। तो अरुण जोगीराज बड़े श्रद्धावान है और बड़े ही माने सीधे व्यक्ति हैं, और जब भी हमको देखते हैं तो पैर छू लेते हैं। हमसे उम्र में छोटे, विनम्र है, बड़े विनम्र। तो भैया बोलते हैं, भैया कौन सा ऐसा हम लोगों ने कर्म किया होगा। वृद्ध लोग आकर के पैरों पे गिरते थे, छूते थे। बड़ा हम लोगों को ये लगता था कि माने पाप जैसा महसूस होता था, हाँ, कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कुछ ज्यादा हो रहा है।
कि हम लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया। तो लेकिन वही लगता था कि प्रभु के लिए वो प्रेम था जो हम लोगों पे बरस रहा था। महोदय, आपसे मैं आगे जानना चाहूंगा कि रामलला की मूर्ति का प्रारूप बनाने में आपको सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या लगा? रूप, भाव, सामग्री या आध्यात्मिक अपेक्षाएं? देखिए, ये सबसे चुनौतीपूर्ण तो यही होता है जो आध्यात्मिक अपेक्षाएं होती हैं। जी। रूप भाव ये सब तो अभ्यास हम लोग करते हैं। ये सबसे कठिन यही होता है कि हम जो चीज, अभी आपने मेरे स्टूडियो में भी देखा होगा, जी। कुछ योगिनी का चित्र है, योगिनी माताओं का बना है। तो वो चित्र देखने के बाद वो आप भी कहें कि हाँ, यही एक आदर्श स्वरूप ऐसा सबके सामने स्थापित होना चाहिए। सबसे चुनौतीपूर्ण यही है कि वो केवल भगवान मेरे नहीं है, वो सबके हृदय के लिए बनाना पड़ता है। वो सबसे चुनौतीपूर्ण है। और इसीलिए मैंने शुरू में जो बताया कि इसी का क्षमता किसी में नहीं होता है। चलिए, एक बार को हम भाव तो हम उतार देंगे चेले में, अभ्यास कर, प्रोपोर्शन अच्छे से बना देंगे, उस शैली में मूर्तियां बना देंगे, वो कैसे स्वरूप होगा वो सारा चीज बना देंगे। लेकिन हर कोई उसको अपना कहे, ये कहां से कोई लाए? ये ईश्वर के ही क्षमता में है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। आपने मूर्तिकार का भी सुना होगा कि जिस दिन वो मूर्ति स्थापित हुआ वो वहीं रोने लगा। वो कहा कि ये मूर्ति तो है ही नहीं जो हमने बनाया। जी। स्थापित होने के बाद उसने भी कहा कि ईश्वर कुछ अलग सा दिख रहा है। तो वो ईश्वर खुद अपना स्वरूप ऐसा बना लेते हैं कि वो केवल आपके एक मूर्तिकार, एक चित्रकार के नहीं रहेंगे, वो हर किसी के राम रहेंगे। तभी वो करोड़ों लोगों के आंखों में आंसू थे, और सब लोग अपने राम को देख रहे हैं। वो हमारे चित्र वाले राम को नहीं, योगीराज के मूर्ति वाले राम को नहीं, वो सबके राम थे। वो सबके राम थे। तो सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य यही होता है कि वो सबके कैसे बन पाए, क्योंकि ये काम तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऐसे ही था कि 500 सालों बाद एक मंदिर बनने जा रहा है और उसके गर्भगृह का वो मूर्ति बनना है। तो सबसे कठिन काम, इसीलिए मैं रोज दिन प्रार्थना करता था ईश्वर से कि मैं नहीं बना पाऊंगा इसको, अब आप ही बनवाइए। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी चित्रकला में जो भावनात्मक गहराई दिखाई देती है उसके पीछे कौन सी दार्शनिक या आध्यात्मिक प्रेरणाएं काम करती है? देखिए, मैं बचपन से ही खासकर देवी देवताओं के मैंने चित्र बनाने का शुरुआत ही किया जी। गणेश जी के चित्र से। गणेश जी के चित्र? हाँ। तो चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग था, और जब मैं पढ़ने नहीं जाया करता था, मुझे याद है मैं पढ़ने बाद में गया। अच्छा, पहले चित्र ही बनाता था। मैंने घर पे छोटा सा था जी, मुझे लग रहा है 3-4 वर्ष की आयु रही होगी। तो हमारे घर पे लकड़ी लोहे का काम होता था, तो लकड़ी के पट्टे पड़े रहते थे और दुधिया था, चाक निशान लगाने के लिए रखा रहता था। तो उससे मैंने जब कैलेंडर वगैरह में देखता था ना, तो गणेश जी का मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि एक आदमी के शरीर में एक सूंड, हाथी का चेहरा, और गणेश भगवान के बारे में सब लोग बताते भी थे, पूजा भी होता था जी। तो वो चीज मेरे जहन में बड़ा इंटरेस्ट, तो वहीं से मैंने शुरुआत किया। और अधिकतर मेरे चित्र मैंने देवी देवताओं को ही, और राम के चित्र तो मैंने बचपन से ही बहुत बनाए, राम के पूरे जीवन पर, राम की कथाओं पर, ऐसा मैं अलग अलग बचपन से ही। तो मैं जब बीएचयू में पढ़ने भी आया तो हमारे बैचमेट हमें चिढ़ाते थे कि देवी देवता बनाने वाला चित्रकार है। यही बनाया। हाँ। तो मैं कभी इसको बुरा भी नहीं मानता था। मैं तो ये कहता था कि भाई ये भी बनाने वाला कोई चाहिए ना। देखिए, राम जी इंतजार कर रहे हैं। तो कोई तो चाहिए, इनको भी कोई बनाए। अब
मुझे उस समय राजा रवि वर्मा का नाम नहीं पता था, वो भी वही करते थे, जी देवी देवताओं के ही चित्र बनाए और उन्हीं के चित्रों से उनको जाना गया। तो आज मुझे इसी चित्रों से जाना जाए तो कौन सी बुराई है इसमें। तो मैंने आज भी रामलीला की जो पेंटिंग है वो भी रामलीला सीरीज का मेरा ही है, पूरे सीरीज पे मैंने बनाया। और ईश्वरीय जो ये होती है, प्रेरणा होती है, आज मुझे जो भी कोई कमीशन वर्क मिलता है वो सब संतों के चित्र या ईश्वर के चित्र, देवी समर्पित देवताओं रहता के। है। बस अभी मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से म्यूजियम के लिए जी पूरे 40 पेंटिंग मैंने बनाया, 40 एक एक चौपाई पर एक एक चित्र, और सब बड़े बड़े साइज के, उस साइज में 4x3 साइज, तो वो चित्र बनाया। फिर दूसरा मुझे कृष्ण के बाल लीलाओं पर मुझे 60 चित्र बनाने का 60 हाँ एक कमीशन मिला, वो मैं कर रहा हूँ। अभी 64 योगिनी का जो है 64 चित्र बनाने का भी कमीशन है, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। और मूर्तियों के लिए भी चित्र बनाने के लिए बहुत सारे आग्रह है कई जगह से। उज्जैन का जो महालोक है तो उसमें भी अब सब पत्थर की मूर्तियां और ब्रोंज की मूर्तियां बन रही हैं, जी तो उसके लिए भी मैं चित्र पूरा मैं ही बनाया। तो कई जगह अभी राम जी का जो ननिहाल है छत्तीसगढ़, तो वहाँ माता कौशल्या की गोद में राम लला बैठे हुए, छोटे से और छोटे उम्र के 2-2.5 वर्ष की उम्र के, ऐसा चित्र मैंने बना के दिया, वहाँ मूर्ति बन के तैयार हो गई। तो अब सब जगह से ऐसे बड़े बड़े मंदिरों के लिए, प्रतिमाओं के लिए, वो लेआउट बनाने के लिए, प्रारूप बनाने के लिए मुझे अब कमीशन मिलते हैं, और अर्थ भी मिलता है ईश्वर की कृपा से, और मेरे रुचि का विषय भी है, तो ईश्वर की ऐसी कृपा है। बस हाँ, तो मेरे लिए तो बड़ा, मैंने इससे बड़ा हर्ष का बात हो ही नहीं सकता है। और ईश्वर की कृपा है कि वही मेरा, जो आपने बताया कि जो हमारी इच्छा थी वही मिल गया, मैं वही करता हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है। महोदय, क्या आपको लगता है कि रामलला मूर्ति निर्माण ने काशी के कलाकारों के प्रति एक नई दृष्टि पैदा कर दी है? अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से की होगी जी क्योंकि मैं यहीं से पढ़ाई लिखाई किया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BHU से, और यहीं पे मैं जॉब भी किया CHS में, और फिर काशी में ही अभी मेरा पूरा रोजी रोटी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जी। तो आज मैं तो मऊ का रहने वाला हूँ, यहाँ से मूल रूप से आप मऊ के हैं, कोपागंज के, लेकिन आज मैं काशी का ही कलाकार हूँ ऐसा मुझे माना जाता है जी। और मैं भी अपने आप को यही का मानता हूँ। जन्मभूमि आपकी बेशक वहाँ की रही हो, हाँ, कर्म भूमि यही है जी। और आज मैं भी मानता हूँ कि मैं भी काशी का ही एक अंग हूँ, काशी के ही कला शैली और चित्रकारों के बीच का एक हूँ। तो निश्चित रूप से यहाँ भी और जो कलाकार हैं आने वाली पीढ़ी के, और जो अभी प्रतिष्ठित कलाकार हैं, तो उनको निश्चित रूप से खुशी हुई होगी और उन्हें भी कुछ जरूर लोगों से स्नेह मिला होगा कि हाँ, काशी के कलाकार भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, जैसे कोई एक मैसेज पहुंचता है, तो पहले भी काशी के कलाकार बहुत स्वनामधन्य हैं, सर्व विद्या की राजधानी। हाँ, तो यहाँ तो कलाकार पहले से फेमस हैं, लेकिन इस कार्य से और लोगों को बल मिला है और लोगों को स्नेह भी बहुत मिला है। ये तो है, काशी एक अलग परंपरा रही है। महोदय, आज की युवा पीढ़ी को चित्रकला या मूर्ति कला में करियर बनाना अगर हो तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, हम तो यूनिवर्सिटी में ही हैं, एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और इसी विषय को पढ़ाते हैं। तो
मैं तो सबसे कहता हूँ कि यदि आपके अंदर रुचि है इस विषय में, तो इस विषय में अवश्य आइए और यह सोच करके आइए कि हमें इस विषय की साधना करनी है, ये नहीं कि हमें नौकरी प्राप्त करनी है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि बहुत सारे विद्यार्थी केवल नौकरी के लिए आते हैं, वो चीज नहीं आ पाएगी। हाँ, जब ये ध्येय बना के आते हैं कि हमें इससे जॉब लेना है, नौकरी करना है, कहीं अध्यापक बनना है या कहीं कंपनी में जॉब करना है, तो वो साधना जो है ना उनके अंदर फलित नहीं होता है। मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ने आते हैं तो ये सब भूल जाइए कि हमें आगे जॉब करना है। और गीता में भी कहा गया है कि भाई फल की इच्छा मत रखें। हाँ, फल मिलेगा आपको, लेकिन करेंगे तो फल तो मिलेगा लेकिन फल पर आपका अधिकार नहीं है, आपको तो काम ही करना है। तो उसी के अनुसार आप कर्म कीजिए, आप जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी आपको इच्छा है उसकी पूरी साधना कीजिए। और कला मैं हर बच्चों को कहता हूँ कि बड़ी मेहनत से करने वाला ये चीज नहीं अन्य विषय में कहते हैं मेहनत लगा के, मैथमेटिक्स में ही हाँ, मेहनत लगा के करो, पूरा परिश्रम करो, उसमें भाव चाहिए। हाँ, मैं कभी भी किसी विद्यार्थी को कहता ही नहीं हूँ कि बहुत मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, ये सब एकदम नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि खूब लगन से करो, तुम्हारी इच्छा जब होती है तब करो, क्योंकि ये अपनी इच्छा से ही करने वाला विषय है। और जब आपके अंदर भाव जगेगा तभी ये चीज बनेगा। तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे पेंटिंग हो, चाहे अप्लाइड आर्ट हो, चाहे स्कल्पचर हो, मूर्तिकला हो, तो अंदर से ये प्रेरणा निकलती है कि हमें ये चीज करना है, हमें ये चीज बनाना है। तभी बनाएगा, तभी वो चीज वो सीख भी पाएगा। यदि मजबूरी में करेगा कि ये हमें प्रोजेक्ट बना के सर को दिखाना है, तो वो केवल फोरम पूर्ति जैसा रहेगा, काम रहेगा, वो उसके अंदर कोई भाव नहीं रहेगा, नहीं उससे कुछ सीख पाएगा। सीखने के लिए तो उसको अपने अंदर की इच्छा से पूरे लगन से काम करना पड़ेगा, मेहनत से नहीं, लगन से करेगा, पूरी आत्मा से काम करेगा, तभी जो है वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। वो जॉब ही नहीं, उससे अधिक लोगों को जॉब दे सकता है। ये विधा तो ऐसा है, स्वरोजगार परक शिक्षा है। इसमें यदि विद्यार्थी काम कर लें, अच्छे से सीख लें, तो मुझे लगता है कि इस विषय को पढ़ने के बाद कोई भी विद्यार्थी बेकार नहीं होता, स्किलफुल है। हाँ जी। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई लगन से आप काम कीजिए और आपकी इच्छा हो तभी इस विषय में पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि ये विषय पढ़ने से जल्दी नौकरी लग जाती है, इसलिए मत पढ़िए। महोदय, आपके पास समय का अभाव रहता है, जैसा कि मैं अभी देखा भी कि बहुत सारे स्टूडेंट आपसे मिलना और बहुत सारे लोग मतलब आ जा रहे हैं। इसके बाद भी आपने मुझे समय का अभाव होने के बाद भी इस गुण विषय पर बात करने के लिए जो आपने अपना सानिध्य मुझे प्राप्त कराया, उसके लिए निश्चित रूप से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत आपने अच्छा कार्य शुरू किया है। और जैसा आपने बताया कि काशी में बहुत ऐसे विषयों को आप लेकर के बहुत से विद्वानों से आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी ईश्वरीय कार्य है जी। और काशी को उजागर करने का ये सबसे उचित माध्यम आपने चयन किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से। और आज यही माध्यम जो है सफल है और निश्चित रूप से यह बहुत ही उत्तम कार्य है आपका। इसमें जैसा भी सहयोग आगे भी हम लोगों का होगा तो सहर्ष आप बताइएगा, हमें भी खुशी होगी। एक बार पुनः बधाई और हर हर महादेव।